दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो किसी को हो जाए तो उसे काफी देर तक ये पता नहीं पड़ेगा कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है, और जब तक पता पड़ेगा तो उसका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो चुका होगा। हम बात कर रहे ओवर थिंकिंग के बारे में। जरूरत से ज्यादा सोचना। बंदा बैठा हुआ है किताब खोल करके 1 घंटे से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पिछले 1 घंटे से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बल्कि कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। कोई अंत ही नहीं आ रहा सोचने का, सोचने से रुक ही नहीं रहा। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो इतनी बार सोचता है कि डिसीजन ले ही नहीं पाता, और ये सोच रहा है कि ऐसा कर सकता था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ये हो सकता था, वो हो सकता था, होना चाहिए था, हो सकता था, वो होना चाहिए था, हो सकता था, हो सकता था, होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ पास में? नहीं तो फ्यूचर में झूलते रहेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, और अगर नहीं कर पाया तो? और अगर कोई घर में आने में रात को लेट हो गया तो सोच सोच कर गला सूखा जा रहा है। वो फिल्मों की तरह दिया बुझने वाला सीन तो नहीं होने वाला। देखो भाई, बनना था आपको वॉरियर, बन गया वॉरियर। चीता बनना था, चीता बनकर बर्बाद हो गए। आज इस जरूरत से ज्यादा सोचने वाली बुरी आदत का इलाज करेंगे। श्री भगवत गीता में अर्जुन बोले कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस मन को रोकना संभव है क्योंकि मन बहुत चंचल है, कभी हाँ तो कभी ना। जब मेरे जैसा अर्जुन इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो एक आम आदमी कैसे कंट्रोल कर पाएगा? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, तुम कह तो सही रहे हो, पर ऐसा होता नहीं कि सोच को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्या? श्री कृष्ण बोले, अभ्यास, प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है, अपने विचारों को जीत सकता है। वो जो सोचना चाहता है सोच सकता है, और जो करना चाहता है कर सकता है। अब काम की बात शुरू होती है। ध्यान से सुनो इस वीडियो को लास्ट तक, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख पाए तो समझ जाना आपके अपने विचारों पर कंट्रोल है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को लास्ट तक देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका विचारों पर कंट्रोल ही नहीं है। और मैं ध्यान से सुनने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग कंसेप्ट है ना, इसे बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो, ओवर थिंकिंग होता क्या है? जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने प्रेजेंट से निकलकर या तो पास में चले जाते हो या तो फ्यूचर में चले जाते हो। अपने विचारों को वर्तमान में पकड़कर रखना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आपका अपने थॉट्स पर कंट्रोल है, और आप उस टाइम पर अपने काम पर पूरा ध्यान लगा पाते हो। जब जब आप अपने पास के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। देखो मेरे भाई, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इससे जो आपको मैसेज मिला है, उससे जो आपको सीखने को मिला है, उस सीख को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पास्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सिखाना होता है, और जैसे ही आप अपने आप को ये रियलाइज करवाओगे कि पास का मतलब भी होता है सीखने के लिए। पास ना तो कमी निकालने के लिए होता है और ना ही दोष देने के लिए होता है, पास्ट केवल सीखने के लिए होता है। आपका जो अल्टीमेट एम है ना, वो होना चाहिए कि लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। और आपको ये सोचना है कि जो मैं प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ उससे ही मेरा फ्यूचर, ना कि फ्यूचर को सोचने से मेरा फ्यूचर बदलेगा। पास्ट की सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने से ही फ्यूचर बदलेगा। तो आपने अपने आप को पास्ट और फ्यूचर से फ्री कर लिया है। आपको अगर बार बार कोई थॉट्स परेशान कर रही है, टेंशन हो रही है, तो अपने लिए मैन्युअली दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जांपल, जब आपने ट्रैक कर लिया कि आप पास्ट और फ्यूचर में झूल रहे हो, तो आपके पास में एक ऐसी भी खुशी होनी चाहिए जिससे आप उस वक्त अपना टाइम लगा सको। मान लो वॉकिंग करने चले गए बाहर, जो भी काम कर रहे हो उस काम को एंजॉय करना सीखो। कुछ लोग हैं जो खाना खाते रहेंगे और सोचते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे और सोचते रहेंगे, वो ये भूल ही जाते कि भाई चाय कितनी अच्छी बनी है, खाना कितना अच्छा बना है, मौसम कितना अच्छा है। एक लंबी सांस लो और अपने आप से ये कहो कि मेरे पास वो सब कुछ है जो सिर्फ और सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उस टाइम पर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसे सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसको सोल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। मान लो आपकी सिस्टर जॉब करती है और शाम के 5 बजे छुट्टी हो गई और रात के 10 बज गए, अभी तक घर नहीं आई, तो बैठ के सिर्फ चिंता करोगे या उसके ऑफिस में कॉल लगाओगे या किसी से पता लगाओगे या किसी की हेल्प लोगे? यानी कि एवरी टाइम, एवरी मोमेंट यू हैव टू चॉइस, आइदर यू थिंक अबाउट प्रॉब्लम और थिंक अबाउट सोल्यूशन। हर टाइम, हर घड़ी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो या तो सोल्यूशन के बारे में सोचो। सोचना ही तो है, किसी एक के बारे में तो सोचना है आपको। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट सिटिंग इनटू एनी वरी इज द की टू लर्निंग हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग।
आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपना पूरा फोकस लगाएं कि दुनिया में देश का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।